Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you mathematics of class 7th. Exercise 4.2. देखिए किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 लगा है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है. फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग. एक्सरसाइज 4.2 है ये. देखिए इसमें क्या है, 6 स्क्वायर टू द पावर 0 प्लस -4/7 टू द पावर 0. इसकी वैल्यू किसी नंबर के पावर अगर सबसे ऊपर जो पावर है वो 0 लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ उसकी वैल्यू क्या होगी 1, और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1. तो 1 1 2 हो जाएगा. इसका आंसर आएगा 2. इसी तरीके से बी नंबर देखिए, 6 क्यूब इंटू 4 क्यूब अपॉन 24 का स्क्वायर. तो देखिए 6 क्यूब का मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 के पावर 3 है तो 3 टाइम्स 6. 4 के पावर 3 है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 ये हो गया. और अपान क्या है 24 का स्क्वायर, तो 24 इंटू 24. 6 4 जा 6 4 जा 6 1 जा 6 6 4 जा 24 4 1 जा 4 4 1 जा 4. तो यहाँ कितना बचा 4 6 जा 24. आंसर क्या आया 24. देखिए एफ नंबर देखिए, फर्स्ट का एफ 6/11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6/11 का स्क्वायर. तो देखिए 6/11 इंटू 6/11. डिवाइड का साइन हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 11/6 इंटू 11/6. तो देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया, 11 से 11 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग. इसका वैल्यू फाइंड करना होगा. अब देखिए सेकेंड ए में क्या करना है, 6/7 का टू द पावर -2 इसकी वैल्यू को फाइंड करना है. तो देखिए 6/7 टू द पावर -2 का मतलब हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/6 का स्क्वायर लिख सकते हैं. देखिए ये वाला जो है वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करके हम क्या कर सकते हैं -2 को +2 कर सकते हैं. ठीक, यानी देखिए ये वाला चेंज हो जाएगा, तो ये भी जो साइन है ऊपर का स्क्वायर का या क्यूब का जो भी होगा उसका चेंज हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7, न्यूमरेटर में 7 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 49/36. ये होगा इसकी वैल्यू. इसकी वैल्यू क्या होगी. इसी तरीके से बी नंबर देखिए, 1/3 टू द पावर -4. तो देखिए इसी को हम क्या कर सकते हैं, अगर हम पलट दें 3/1 टू द पावर 4 कर सकते हैं. देखिए ये न्यूमरेटर में चला गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया, और ये वाला जो माइनस था ये प्लस में हो गया. यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपान 1 इंटू 1 इंटू 1 टू 1. तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 9 9 जा 3 3 जा 9 ये होगा, और 9 इंटू 9 81. ये 81/1 होगा, तो 81 ही लिखा जाएगा. ये हमारा आंसर होगा. डी नंबर देखिए, 7 टू द पावर -3 इंटू 4 टू द पावर 0. मैंने आपको बताया था इसको आप लिख सकते हैं 1/7 टू का क्यूब इंटू 4 टू द पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा. तो 1/7 इंटू 7 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 1/49. 7 जा 3 हो जाएगा, और 6 कैरी 7 9 जा 63, और 7 4 जा 28, और 6 32. तो ये कितना हो जाएगा 1/323. ये हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ये देखिए, -8 का स्क्वायर है इंटू -8 टू द पावर -4 है.
तो देखिए इसमें क्या करना है, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सिंप्लीफाई एंड राइट ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं 1/8 टू द पावर -2, और ये क्या, इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही रख सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं, देखिए सीधा सीधा आप क्या करिए, इसको हम लिख सकते हैं 8 -8 जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 × 8 -8 × 8, और ये जो है इसको लिख सकते हैं -1/8 × 8 × 8 × 8। कैसे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको वाले को 1/8 के पावर 4 प्लस में लिख सकते हैं, तो 4 टाइम्स ये हो जाएगा। तो देखिए 8 × 8, तो कितना बचेगा, 1/8 टू द पावर 1/8 into the power -2। तो इसको हम लिख सकते हैं 8²। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं 64। 8 × 8 मतलब 64। एक बार फिर से देखिए, ये देखिए -8² इंटू -8 टू द पावर -4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -8 इंटू -8 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 1 to 8 टू द पावर 4। देखिए क्या हो जाएगा, -8 इंटू -8, इसको 8 × 8 × 8 × 8, -1 इंटू -1 बचा यहाँ, और 8 -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1। 8 8 जा 64। ये हमारा आंसर होगा। अब सी नंबर देखिए, इसका सी नंबर देखिए, थर्ड का सी, 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 टू द पावर 2 का -8 इंटू 1 टू द पावर स्क्वायर। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसके स्थान पर लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो 2 बार हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर, इसी को पलट दे तो ये प्लस हो जाएगा, इंटू 1/2 इंटू 1/2। देखिए 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 टाइम्स होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2। 4 4 जा 16 आ जाएगा, 16 हमारा आंसर आएगा। या हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, चाहे जो लिख दे आप, दोनों भी सही हैं आंसर। तो ये हमारा 16 आएगा। थर्ड का एफ नंबर देखिए, 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 6 और इंटू 7 टू द पावर -4। देखिए अभी हम क्या करेंगे, 7 इंटू 7, और ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये हो जाएगा 7 टाइम्स होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे, 7 टू द पावर -4, अभी इसको रहने ही देते हैं, 2 टाइम्स, ये क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बचा क्या, 7 टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई
1/7 टू द पावर 1 2 3 4 5, 7 टू द पावर 5। तो आप ले आए नीचे, तो इसको क्या हो जाएगा, ये 1/7 टू द पावर 4 हो जाएगा, और ये कितना है 1/7 टू द पावर 5 है। तो क्या हो जाएगा 1/7 टू द पावर 9 हो जाएगा। और देखिए यहाँ एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ 6 टाइम ही था, 1 2 3 4 5 6 टाइम ही था। तो यहाँ कितना बचेगा, 7 टू द पावर 4 बचेगा, और यहाँ भी 7 टू द पावर 4 होगा, और ये हो जाएगा 8। ठीक, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 1/7 टू द पावर 8 आ जाएगा। देखिए यहाँ 7 का स्क्वायर था, तो 7 × 7, 1 2 3 4 5 6, नीचे डिवाइड कर दिया, फिर 7 टू द पावर 4 -4 था, तो ये कितना बचा, 2 तो कट गया, 1 2 3 4 बचा, और 1/7 टू द पावर 4 हुआ, और इसको नीचे लाएंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। इवेलुएट द फॉलोइंग, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 टू द पावर 0 का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हो जाएगा 1, और ये भी 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरीके से देखिए ये आप करिएगा, इसको नीचे कर देंगे 7/2 हो जाएगा, और उसके बाद डिवाइड कर लीजिएगा। सी नंबर देखिए, 4 टू द पावर 0, 7 टू द पावर -1, तो 4 टू द पावर 0 का मतलब 1 हुआ, 7 × 7 टू द पावर 1 का मतलब हुआ 1/7, तो क्या हो जाएगा 1/7 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट ई नंबर देखिए, 1 टू द पावर 2 टू द पावर -1 इंटू 1 टू द पावर 2 -4 और होल टू द पावर -1। तो देखिए पहले हम इसके अंदर का सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1, पलट देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 2/1 कह सकते हैं, तो 2 ही हो जाएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, देखिए इसको पलट देंगे तो, और उसके बाद होल टू द पावर कितना है -1। तो यहाँ देखिए 2 टू द पावर -1 है और 4 है, तो कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 5, दोनों जुड़ जाएंगे, और इसका जब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 टू द पावर 5, और जिसकी वैल्यू क्या होगी, जिसकी वैल्यू होगी इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 का मतलब 2 × 2 5 बार होगा, तो 2 × 2 मतलब 32 हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 टाइम्स होगा, 2 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, 16 2 × 32, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ए, 7 का स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर -4/7 टू द पावर -6। तो देखिए इसको हम 7 स्क्वायर कर लेते हैं, और ये क्या हो गया 7 टू द पावर -4, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 7 टू द पावर 6 प्लस में हो जाएगा। सब जगह 7 है तो 7 लिखा, और 2 प्लस जो भी इसके पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, 6 2 + 6 और -4, तो 7 टू द पावर कितना हो जाएगा 6 × 8, और 8 में से 4 जाएगा 4, तो 7 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 2401, यानी 7 × 7 × 7 × 7 करेंगे तो 49 आएगा, और 49 × 49 आएगा 2401। 5 का ई नंबर क्वेश्चन देखिए, ये ई नंबर क्या है
1/3 टू द पावर -1 प्लस 1/6 टू द पावर -1 होल टू द पावर -2 इंटू 4 स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, 1/3 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1 और इसको क्या लिख सकते हैं 6 टू द पावर 1 और इसके पावर कितना है -1 और होल टू द पावर कितना है, होल टू द पावर क्या है -2 इंटू 4 स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा जब इसका -1 करेंगे, देखिए इसमें सीधे सीधे हम क्या करेंगे 2 बजा 2 तो +2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 और +6 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 4 स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, तो 9 9 जा 81, 4 4 जा 16, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए देखिए, 13 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 13 टू द पावर 3। तो देखिए 13 टू द पावर 8, 13 टू द पावर 8 और 13 टू द पावर 3। तो 13 को ऐसे रखेंगे 8 और ये ऊपर जाएगा -3, तो क्या हो जाएगा 13 टू द पावर -5, 13 टू द पावर 5 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा 5, तो 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 5 टाइम्स हो गया। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 13 टू द पावर 5। यही हमारा आंसर लिखिए, चाहे इसको मल्टीप्लाई करिए, ये भी आंसर सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ए, 1 टू द पावर 9 इंटू -1 टू द पावर 7 इंटू इक्वल्स टू 1/9, 1 टू द पावर 9। तो देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, सब जगह 1 ही 1 है। देखिए क्वेश्चन में देखिए 7 का ए है, इसमें देखिए -1 टू द पावर 9 और 7 यानी -1 टू द पावर n, ये कितना आ गया 9 और 7 16, तो -1 टू द पावर 9। देखिए बेस सेम है तो n इक्वल्स टू कितना आ रहा है 16, इसके बराबर हो जाएगा। डी नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर डी ये है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ 3 बेस सेम है, -3/11 टू द पावर 3 प्लस 21 बराबर -3/11 टू द पावर 3 है। -3/11 21 और कितना 3 कितना हो जाएगा 24, तो ये कितना हो जाएगा -3/11, 3n कितना आ रहा है 24 आ रहा है, तो n कितना आ जाएगा 24/3, तो 8 आ जाएगी, n की वैल्यू 8 आ जाएगी। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।